और देखो ये एंगल है एक 50 का, ये एक एंगल है 70 का, और आपको यहाँ सम चाहिए। सो आपको इसमें जो बेसिकली कह रहे हैं, तो देखो ये एक है, फिर इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, तो देखो एक्सटर्नल एंगल इनका सम होगा कब, देखो ये दो लाइन क्या है आपस में, फिर पैरेलल है, और ये एक वी की शेप है, तो जो वी की शेप के अंदर के दोनों एंगल्स हैं ना, ये हमेशा इस बाहर वाले के इक्वल होंगे, तो सम इसका हो जाएगा 120। कह रहे हैं एंगल ए बी सी हैं आर इन द वैल्यू ऑफ रेशो 1:3:2, हाउ मैनी डिग्री इन एंगल बी सी। तो एंगल बी पूछ रहे हैं, तो देखो रेशो दिया है 1:3:2, यानी इसका रेशो 1, इसका 3, इसका 2। तो हमें अच्छी तरह पता है एंगल्स का सम 90 होता है, 180 होता है ट्रायंगल के एंगल्स का, और 3 ऊपर आएगा जिसका पूछा है, और इन तीनों का सम नीचे। तीनों का सम क्या है 6, ऑफ कोर्स काटा 33 ज़ा 90। और वैसे भी डायग्राम से दिख रहा है कि भाई ये अगर 90 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 30 होगा। अब एंगल का रेशो 1:3:2 आ रहा है। फिर देखो यहाँ एक मैट्रिक के थ्योरम का इस्तेमाल है, एंगल क्यू वी आर इज परपेंडिकुलर टू एस वी टी। ये क्यू वी आर है, ये एस वी टी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो एंगल वी आर एस, वी एस आर आपको दिया हुआ है x डिग्री, ठीक है, x डिग्री, और पूछ रहे हैं एंगल वी आर डब्ल्यू क्या होगा। वी आर डब्ल्यू यानी ये, तो खैर कुछ नहीं, ये x है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर देखो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल से 90 प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 + x, यानी क्या ऑप्शन भी है। देखें लाइन्स एंड एंगल्स के जो सवाल आए पास पेपर में ज्योमेट्री के, कह रहे हैं एंगल डी बी ए असल में देखो बी सेंट्रल है ना, तो डी बी ए का मतलब ये हो जाएगा 39 डिग्री दिया है। एन एफ बी ई 79 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं एंगल जी बी सी कितना होगा, जी बी सी यानी ये वाला। अब देखो एक बात सुनो, जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये भी 79 होगा। 39 और 79 कितना हो गया 118। इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम हमेशा 180 होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर 118 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 में से 118 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है जी, 62 डिग्री। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रायंगल ए बी सी बिलो ए बी सी सी ए सब बराबर नियम है, बराबर नियम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है तो सबका सम 60 डिग्री होगा, यानी सारे एंगल 60 होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी 53 + x 60 के बराबर है, तो 53 उधर माइनस कर लो, x 7 आ जाएगा। 72 - x भी किसके बराबर होगा 60 के, ये उधर ले जाओ तो x 12 आ जाएगा। अब x 12 बल्कि y, ये y है, ठीक है, y 12 x 7, तो पूछा क्या इनका सम, 12 और 7 का सम क्या होता है भाई 19 डिग्री, आंसर 19 डिग्री। देखिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इस स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये सब के आपस में पैरेलल। तो जो दोनों स्ट्रेट लाइन है इनके जो एंगल्स का सम होगा ये कितना होगा 180 होगा, और इधर का सम भी कितना होगा 180 होगा, ठीक है, सम 180 होगा। अब इसका मतलब है कि भाई इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम भी 180, ये लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जैसे कि देखो ये है 110 डिग्री, ठीक है, ये और ये दिया 120 डिग्री, और आपसे इस एंगल का सम पूछ रहे हैं। देखो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि जैसे कि देखो ये 110 110, तो ये टोटल एंगल का सम पूछ रहे हैं। अब देखो बड़ी आसान ट्रिक है, अभी मैंने कहा कि भाई ये जो एंगल का सम है इतना, ये 180 होगा, ठीक है, ये 110 है तो ये क्या होगा 180 में से 110 माइनस कर दो 70,
अच्छा ये 180 होगा, तो 120 में से 180 में से 120 माइनस कर दो, ये 60 और 70 का सम कितना होगा मेरे बच्चों? 130। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री।